हेलो अंशिका। हाउ आर यू बेटा? आज हम करने लगे हैं बेटा चैप्टर नंबर 4 मैथमेटिक्स का बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज। ठीक है। तो सबसे पहले कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं जो आप पढ़ेंगे बेटा। तो सबसे पहले हमारे पास है पॉइंट, POINT, पॉइंट। ठीक है, जिसको हम पंजाबी में लिखते हैं बिंदु, हिंदी में भी उसको बेटा लिखते हैं हम बिंदु। इसको हम डॉट भी बोल देते हैं। ठीक है। तो पॉइंट का क्या मतलब है? अगर हमारे हाथ में पेन है और हमारे पास कॉपी है, हम कॉपी पे कोई भी ऐसे डॉट लगाते हैं तो उस डॉट को हम बोलते हैं एक पॉइंट। ठीक है। तो ऐसे अगर हम कितनी भी डॉट्स लगा लेंगे तो ये सारियां जो डॉट्स हैं, ये डॉट्स क्या हैं? ये सारी डॉट्स पॉइंट्स हैं। ठीक है। और पॉइंट्स को हम नाम देते हैं बेटा। क्या नाम देते हैं? जैसे मान लो हमारे पास एक पॉइंट है, उसका नाम हम रख देते हैं ए। ठीक है। अगर मान लो दो पॉइंट हैं तो उनके नाम हम ए और बी रख सकते हैं। ठीक है। तीन है तो ABC भी रख सकते हैं। जरूरी नहीं कि ABC रखने हैं। मान लो किसी का नाम P रख दिया, किसी का Q हो गया, किसी का T हो गया, किसी का U हो गया। तो जो पॉइंट्स के नाम है वो इंग्लिश के जो अल्फाबेट्स होते हैं उनको हम कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं। ठीक है। स्मॉल में ऐसे स्मॉल ए नहीं लिखना। तो पॉइंट के जो नाम है वो क्या करते हैं, हम कैपिटल लेटर्स में लिख देते हैं। ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर काउंट करें तो कितने पॉइंट्स हैं? तो 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है। तो अगर हमें पूछते हैं कि यहाँ पर कितने पॉइंट्स हैं तो हम काउंट करके बता सकते हैं कि 7 है। ठीक है। अगर मान लो कोई और हमें क्वेश्चन दे देते हैं कि आपको ये पॉइंट्स दे दिए, कहते हैं कि ये कितने पॉइंट्स हैं, तो आंसर क्या आएगा? कितने पॉइंट्स हैं यहाँ पर, काउंट करो। तो पॉइंट्स हैं यहाँ पर 3। ठीक है। तो पॉइंट्स के बाद सेकंड हमारे पास जो डेफिनेशन आती है बेटा वो आती है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट बोलते हैं इसको, सेगमेंट। लाइन सेगमेंट का मतलब होता है रेखा खंड। ठीक है। लाइन का मतलब होता है रेखा, सेगमेंट का मतलब होता है खंड। खंड मतलब रेखा का हिस्सा। ठीक है। छोटा सा कोई पोर्शन ले लें लाइन का, उसको आप बोलते हैं बेटा लाइन सेगमेंट। हिंदी में भी इसको हम ऐसे ही लिखेंगे, रेखा खंड। ठीक है। रेखा खंड। ओके। तो लाइन सेगमेंट क्या है कि मान लो हमारे पास दो पॉइंट्स हैं ऐसे। ठीक है। दो पॉइंट्स, उसका आप कोई भी नाम रख सकते हैं। मान लो ए और बी, उसका नाम रख दिया पॉइंट्स का। तो इन दो पॉइंट्स को अगर हम एक लाइन से ज्वाइन कर देते हैं, मान लो ऐसे जोड़ देते हैं एक लाइन लेके, तो ये जो बन जाता है ना, इसको आप बोलते हैं रेखा खंड। लाइन सेगमेंट बोलते हैं इसको। तो इसका लाइन सेगमेंट का नाम कैसे लिखते हैं? तो इसका नाम आप AB भी लिख सकते हैं, AB। या फिर और इसको दूसरा क्या नाम दे सकते हैं? BA। ठीक है। इसको AB लिख सकते हैं या फिर हम BA लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। तो अगर दो पॉइंट्स हैं हमारे पास तो एक लाइन सेगमेंट बन रहा है, उसका नाम AB भी बोल सकते हैं, BA भी बोल सकते हैं। ठीक है। अगर मान लो अब हमारे पास तीन पॉइंट्स हैं और हमने उनको कर दिया ज्वाइन। ठीक है। उनको सीधी लाइन से ऐसे ज्वाइन किया हुआ है, जोड़ा हुआ है ऐसे बेटा। ठीक है। इसका नाम है पॉइंट का P है, इसका नाम, इसका T है और इसका नाम F है। तो कहते हैं कौन कौन से लाइन सेगमेंट बनेंगे? जितने भी लाइन सेगमेंट बनते हैं इससे उन सब के नाम लिखने हैं, जितने भी लाइन सेगमेंट बनते हैं। ठीक है। तो अब हम सोचते हैं कि कौन कौन से लाइन सेगमेंट बनते हैं। पहले देखो, एक P और T, ये दो पॉइंट है। इन दोनों को जोड़ के जो लाइन बनी है, ये वाला सेगमेंट बना है, इसका आप क्या नाम रख सकते हैं? इसका नाम PT भी रख सकते हैं और इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा? TP बोल सकते हैं। ठीक है। तो पहले इकट्ठे लिख लो। P पॉइंट और T पॉइंट से अपने पास दो बने, इस सेगमेंट का नाम PT भी रख सकते हैं इसका नाम, और दूसरा इसको TP भी बोल सकते हैं। ऐसे ही ये हो गया। अब ये देखो, ये वाले पॉइंट और ये वाले पॉइंट को जोड़ेंगे तो कौन सा बनेगा सेगमेंट? उसका नाम क्या आएगा? उसका नाम PF भी बोल सकते हैं उसको, और FP बोल सकते हैं। ठीक है। ऐसे ही अगर हमारे पास ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट है, इनको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? इनको जोड़ के बनेगा FT और TF।
ठीक है, ध्यान रखना है, कोई छूट ना जाए, पूरे ध्यान से करना है। ठीक है, जैसे ही अपन ने मान लो जैसे पीटी लिखा, साथ के साथ इसको उल्टा के टीपी भी लिख लो, नहीं तो फिर बीच में कोई रह जाता है लिखना। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो लाइन सेगमेंट के बाद नेक्स्ट जो हमारे पास डेफिनेशन आती है बेटा, वो डेफिनेशन आती है लाइन। ठीक है, कहते हैं लाइन क्या होती है, लाइन जिसको हम बोलते हैं रेखा। ठीक है, पंजाबी में भी इसको ऐसे ही लिखते हैं बेटा, रेखा। तो लाइन क्या होती है? ठीक है, तो जब हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, देखो मान लो ये दो पॉइंट्स हैं, हमने इन दो पॉइंट्स को ऐसे ज्वाइन कर दिया, ऐसे, तो ये क्या बन गया, ये तो पहले वाला रेखाखंड ही बन गया। अगर पॉइंट का नाम पी है, इसका क्यू है, तो ये तो रेखाखंड बन गया। इसको आप पी क्यू भी लिख सकते हैं, या फिर क्यू पी लिख सकते हैं, वो तो रेखाखंड बन गया, पहले पढ़ लिया हमने। कहते हैं अगर हम इसको बढ़ा दें, ठीक है, इस तरफ को बढ़ा दें, इसको इस तरफ को बढ़ा दें, और यहाँ पर एरो लगा दें। एरो का क्या मतलब है? एरो का मतलब है, कहते हैं कि इसको आप बेटा कितनी भी दूर तक लेके जा सकते हो, आपका पेज खत्म हो जाएगा लेकिन ये लाइन खत्म नहीं होगी। ऐसे ही इस तरफ भी आप इसको जितना मर्जी लेके जा सकते हो। तो जो लाइन होती है, लाइन का कोई एंड नहीं होता, कोई अंत नहीं होता लाइन का। जो लाइन सेगमेंट होता है ना, उसका एंड होता है। देखो ये लाइन सेगमेंट जा रहा है हमारा, ये तो बी पे आके रुक गया। ठीक है, इधर ए पे रुक गया। तो जो लाइन सेगमेंट होता है ना, उसके टू एंड पॉइंट्स होते हैं। टू एंड पॉइंट्स, एक लाइन सेगमेंट के टू एंड पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, टू एंड पॉइंट्स कौन कौन से हैं? ये जो लाइन सेगमेंट है, इसके दो एंड पॉइंट है ना? बताओ कौन कौन से हैं दो एंड पॉइंट, सोचो। ठीक है, तो एक एंड पॉइंट तो ये वाला हो गया, इसका क्या नाम है? ए। कौन कौन से एंड पॉइंट है? एक तो ए है, और दूसरा एंड पॉइंट कौन सा है? दूसरा है बी। तो लाइन सेगमेंट जो है उसके दो एंड पॉइंट होते हैं, कौन कौन से होते हैं? जो लिखे हैं। अगर मान लो आपको पूछे कि भाई इस वाले लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स बताओ, ठीक है, ये जो लाइन सेगमेंट है ना, इसके एंड पॉइंट्स बताओ। ठीक है, ध्यान से सोचो, फिर बताओ मेरे को कौन कौन से होंगे एंड पॉइंट्स। ठीक है, तो इसके एंड पॉइंट्स होंगे, एक तो होगा पी, और दूसरा होगा एफ। ठीक है, तो ऐसे अगर हमें ये पूछते हैं कि एक लाइन सेगमेंट के कितने एंड पॉइंट होते हैं, तो हमें आंसर देना है दो होते हैं। और अगर पूछते हैं कि कौन कौन से हैं, तो वो हम देख के बता सकते हैं कि दो एंड पॉइंट कौन कौन से हैं। लेकिन जो लाइन होती है, ठीक है, तो लाइन हैज नो एंड पॉइंट। तो लाइन का बेटा कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता, मतलब लाइन का कोई सिरा नहीं होता, क्योंकि लाइन तो क्या है, ये इधर को चलती जाएगी, कहीं रुकेगी नहीं जाके, तो एंड तो कोई आएगा नहीं लाइन का। इधर को देखोगे, इधर को भी चलती जाएगी, तो इधर को भी कोई एंड नहीं आएगा, तो उसका तो कोई एंड पॉइंट होगा ही नहीं। ठीक है, तो लाइन हैज नो एंड पॉइंट। अब लाइन का नाम कैसे लिखना है हमें? तो अगर हम ऐसे ही नाम लिख दें पी क्यू, ये तो फिर लाइन सेगमेंट का नाम था, लाइन सेगमेंट में हमने ऐसे ही लिखा था ना। तो लाइन लिखते वक्त हमने क्या करना है कि जब पी क्यू लिखा है, तो इसके ऊपर हमें ऐसे एरो डाल देना है दोनों तरफ। दोनों तरफ मतलब क्या हुआ कि इस तरफ भी जितना मर्जी जाए, इस तरफ भी जितना मर्जी जाए, तो वो लाइन बन जाएगी। तो इसका नाम पी क्यू भी रख सकते हैं, या फिर इसका नाम क्यू पी भी रख सकते हैं, लेकिन एक लाइन जब बनती है तो उसके दोनों तरफ एरो आते हैं। ठीक है, दोनों तरफ एरो आते हैं, ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है, तो ये होगी हमारी लाइन। ठीक है, अब एक और चीज सीखते हैं अपन। देखो मान लो हमारे पास ये ऐसे है, एक पॉइंट है ये पी, एक पॉइंट है क्यू, एक पॉइंट है आर। इस तरफ भी एरो है, इस तरफ भी एरो है। अगर दोनों तरफ एरो है, तो बताओ ये लाइन है या लाइन सेगमेंट है? सोचो, है ना? पता लग गया ना कि ये लाइन सेगमेंट नहीं है, क्या है ये? लाइन है। ठीक है, वेरी गुड। तो अब देखो इस लाइन का नाम कैसे रख सकते हैं आप? हमारे पास कितने पॉइंट दे रखे हैं बेटा? एक दो तीन, तीन पॉइंट दिए हैं। लेकिन जब भी कोई नाम रखना है ना, चाहे वो लाइन है चाहे वो लाइन सेगमेंट है, उसका नाम रखते वक्त सिर्फ दो ही पॉइंट हमें लेने हैं। तो वो दो पॉइंट आप कौन से ले सकते हैं? पी और क्यू ले सकते हैं। तो इस लाइन का नाम हम ऐसे रख सकते हैं, पी क्यू, ऊपर एरो आ जाएगा। या फिर इसका नाम रख सकते हैं क्यू पी, ऊपर एरो आ जाएगा। ठीक है, तो हमने पी और क्यू का यूज करके, पी और क्यू का यूज करके हमने नाम रख दिया। पर अब मान लो दूसरे बच्चे को, तुम्हारी फ्रेंड को हो सकता है ये वाला अच्छा लगे,
वो कहे मैं पी नहीं लूंगी, मैं क्यू और आर के हिसाब से रखूंगी नाम, तो फिर क्या नाम आ जाएगा इसका? तो इसका नाम आ जाएगा क्यू आर। ठीक है, इसका नाम आ जाएगा आर क्यू भी आ सकता है। मान लो तुम्हारी एक और फ्रेंड है, क्या नाम है तुम्हारी फ्रेंड का? आंचली, है ना? तो हो सकता है वो कहे कि मैं तो पी और आर को लेके इसका नाम रखूंगी, तो फिर उसके हिसाब से क्या नाम आ जाएगा? तो उसका नाम आ जाएगा पी आर या फिर आर पी। ठीक है, तो इस लाइन का नाम अपा इनमें से कोई भी रख सकते हैं, पी क्यू भी रख सकते हैं, क्यू पी भी रख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है जब भी लाइन का नाम रखना है तो ऊपर एरो डर लगाना है। ठीक है, दोनों तरफ एरो लगाना है, ऊपर लाइन लगा के, इसका ध्यान रखना है। ठीक है, तो लाइन के बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है बेटा रे। ठीक है, लाइन के बाद हमारे पास आती है रे। रे, रे जिसको हम बोलते हैं पंजाबी में किरण। ठीक है, हिंदी में भी इसको बेटा किरण ही बोलते हैं। तो किरण क्या होती है? जिसका एक एंड पॉइंट होता है, इट हैज वन एंड पॉइंट। वन एंड पॉइंट, किरण का एक एंड पॉइंट होता है। एक तरफ से ये बंद होती है, एक तरफ से ये खुली रहती है, चलती जाती है। मान लो ये ए है, ये बी है पॉइंट, और ये लगा दिया इसका एरो। अब क्या है, यहाँ पर तो ये बंद है, इस तरफ तो आगे जा नहीं सकती क्योंकि एरो दिया नहीं हुआ। लेकिन बी के आगे एरो है, तो इस तरफ तो ये जितना मर्जी चली जाएगी, हमारा पेज खत्म हो जाएगा, लेकिन ये खत्म नहीं होगी, है ना? तो इसलिए जो रे होती है, रे का एक एंड पॉइंट होता है। तो इस वाली रे का पहले तो हम देखते हैं इसका नाम क्या आएगा। ठीक है, इसका नाम आएगा हमारे पास ए बी एरो। ये देखो, इसको देख के लगाना है एरो कि यहाँ पर बी की तरफ जा रहा है ना एरो हमारा, तो बी की तरफ ही जाना चाहिए बेटा। यहाँ पर जब नाम लिखोगे, अगर हमने गलती से इसको बी ए लिख के ऐसे लगा दिया तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो कोई बी से ए की तरफ थोड़ी एरो है, अगर बी से ए की तरफ होता तो ऐसे लिखते। तो इसलिए जब भी हमें रे का नाम लिखना है तो ध्यान रखना है कि एरो किस तरफ लगाना है। ठीक है, एक और क्वेश्चन करके देखते हैं कि अब हमें समझ में आया कि नहीं आया। अगर मान लो ये चीज है, ठीक है, इस तरफ एरो है, तो ये मान लो टी है पॉइंट, ये मान लो क्यू है। तो अब सोचो कि इसका नाम क्यू टी लिखें या फिर टी क्यू, दोनों में से सोचो कौन सा सही है। सोच के बताओ मेरे को, एक रब करते हैं। क्यू टी लिखेंगे या टी क्यू लिखेंगे? तो हमें कैसे पता चलेगा कौन सा सही है? हमें देखना है एरो। एरो क्या है बेटा? क्यू से टी की तरफ। तो क्यू से टी की तरफ एरो जाएगा, तो ये सही है, ये वाला गलत है, ये वाला सही है। तो हम क्या करें, इसको रब कर दें। वैसे सोच के अगर करेंगे तो कभी भी हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और अब देखो कि हमें अगर पूछ लेते हैं कि रे के एंड पॉइंट कितने हैं, तो हम कहेंगे कि रे का एक एंड पॉइंट है। और कौन सा एंड पॉइंट है? ठीक है, इस वाली रे का एंड पॉइंट बताओ कौन सा है। ठीक है, तो इसमें दो है ना, ए और बी, दोनों में से एंड पॉइंट कौन सा है? देखो बी पे आके तो हम रुके ही नहीं है, बी से तो आगे चलते जा रहे हैं, तो बी तो एंड पॉइंट नहीं आया। तो एंड पॉइंट क्या है? अगर इधर को जा रहे हैं तो ए पे आके हम रुक जाएंगे, आगे जा नहीं सकते। तो ये क्या आ गया, हमारा एंड आ गया ना। तो इसका मतलब इस रे का एंड पॉइंट ए है। ठीक है, अच्छा अब इस वाली रे का एंड पॉइंट बताओ बेटा क्या है। ठीक है, ये ऐसे होगी रे, ऐसे होनी चाहिए। तो इस वाली रे का एंड पॉइंट बताओ कौन सा है, क्या टी का? ठीक है, तो टी से तो ये आगे जा रही है, तो टी तो एंड पॉइंट नहीं है ना। तो इस वाली रे का एंड पॉइंट क्या आ गया? क्यू आ गया। ठीक है, तो ये याद रखने हैं हमें। ठीक है जी। और अब हमारे पास है पैरेलल एंड इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, जब हम लाइंस बनाते हैं बेटा, लाइंस कोई भी दो लाइंस बनाते हैं तो उसमें दो ऑप्शंस हो सकती हैं हमारे पास। ठीक है, मान के देखो, मान लो हमने ऐसे लाइंस बना ली, या फिर हमने ऐसे लाइंस बना ली। ठीक है, या फिर हमने ऐसे लाइंस बना ली। ठीक है, अब देखो ये जो लाइंस है, ये वाली जो लाइंस है, क्या ये दोनों लाइंस, पहले तो ये देखो लाइंस कितनी है, यहाँ पर लाइन है दो। इसको हम लाइन देखने के लिए हम कहेंगे कि सर इसमें एरो तो लगाए नहीं, ये लाइन कैसे होगी? चलो मान लो एरो लगा दिया।
तो ये लाइंस बन गई। ठीक है, तो लाइंस, क्या इन दोनों लाइंस में कोई ऐसा पॉइंट है जो दोनों का कॉमन हो, साझा पॉइंट उनके अंदर है जी? ये वाला पॉइंट है जो ऐसा है, ये पॉइंट दोनों लाइंस के ऊपर आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही अगर ये वाली दो लाइंस है, इन दो लाइंस में कोई कॉमन पॉइंट है, ठीक है, तो ये वाला पॉइंट है। फिर अगर हम इन दोनों लाइंस को देखें, नीचे वाली ये वाली लाइंस, ठीक है, तो क्या इन दो लाइंस में कोई कॉमन पॉइंट है? ठीक है, बताओ, इनमें कॉमन पॉइंट ये वाला है जी, इनमें कॉमन पॉइंट ये वाला है, इन दोनों में कोई कॉमन पॉइंट है? ढूंढ के बताओ। नहीं है, तो इनमें कोई कॉमन पॉइंट नहीं है। तो होता क्या है बेटा कि जिनके अंदर कॉमन पॉइंट नहीं होता उनको आप बोलते हैं पैरेलल लाइंस। ठीक है, जिनके अंदर कॉमन पॉइंट नहीं होता वो होती हैं पैरेलल लाइंस, और जिनके अंदर कॉमन पॉइंट होता है वो होती हैं इंटरसेक्टिंग। ठीक है, स्पेलिंग धीरे धीरे याद करने हैं इनके। वो होती हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये वाली भी कौन सी है? इंटरसेक्टिंग, INTER, इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ओके, ठीक है। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं कि जो हमने पढ़ लिया, आप इसको एक बार दोबारा से सुन लो सारा वापस जाके, फिर हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं कि क्या हमें कुछ समझ आया। ठीक है, देखते हैं। ठीक है, ध्यान से उसकी स्टेटमेंट पढ़नी है। ठीक है, और उसको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द पॉइंट सी। कहते हैं आपको ये देखो कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं ना, इनके अंदर सी पॉइंट बताओ कहाँ पर है। ठीक है, तो सी पॉइंट ढूंढो, कौन सा है, कौन सा है, ये वाला है सी पॉइंट। ठीक है, सही है, ढूंढ लोगे। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द पॉइंट बी। तो कितने पॉइंट है? एक, दो, तीन, चार, चार पॉइंट है। तो इसके अंदर बी पॉइंट कौन सा है? ये रहा। बस ऐसे ही फाइंड करना है तो सर्कल लगा देना उसके ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, राइट द नेम ऑफ ऑल लाइन सेगमेंट्स। तो कहते हैं जितने भी लाइन सेगमेंट बनेंगे सबके नाम लिखने हैं। लाइन सेगमेंट तो हमें याद है ना, पढ़ा है हमने कैसे निकालते हैं। तो लाइन सेगमेंट निकालने के लिए हम कौन कौन से लाइन सेगमेंट बनेंगे? एपी बन सकता है। ठीक है, पहले हम ये दो पॉइंट ले लिए, एपी बन सकता है, और एपी बनेगा तो साथ में ये भी बनेगा, उसको उल्ट करके भी लिखना है। ऐसे ही एएम बन सकता है। ठीक है, ये वाले दो पॉइंट लेके एएम बन सकता है, एएम बनेगा तो एम ए भी बनेगा हमारा, और ऐसे ही पीएम बनेगा तो एम पी भी बनेगा। ठीक है, कर लोगे ना? ध्यान रखना है क्वेश्चन करने में। नेक्स्ट बेटा, राइट द नेम ऑफ ऑल लाइन सेगमेंट्स। राइट द नेम मतलब सारे नाम लिखने हैं हमें किसके? जितने भी लाइन सेगमेंट बनते हैं। ठीक है, इसमें ज्यादा बनेंगे, जल्दी में गलत नहीं करना क्वेश्चन। तो कौन कौन से बनेंगे बेटा? पहले हम ये वाले दो पॉइंट ले लिए मान लो। तो पी का देखो, पहले पी का हमने एक बार क्यू से कर दिया, पी का एक बार हमने पी का एस के साथ कर दिया, एक बार पी का आर के, पी का आर के साथ तो बनता ही नहीं है। ठीक है, तो पी का क्यू के साथ और पी का आर के साथ, ये देखो पी क्यू के साथ है और पी एस के साथ है ना? तो एक बार हमने पी क्यू और पी एस ले लिया, जब पी क्यू लेंगे तो क्यू पी भी आएगा, पी एस लेंगे तो एस पी भी आएगा। अब पी का तो हो गया खत्म, है ना? पी का इसके साथ बन रहा था, पी का इसके साथ बन रहा था, हमने बना दिया। अब पी के बाद हम सोचें किसका बनाएं। ठीक है, तो हम करते हैं एस का, सोच लेते हैं एस का पी के साथ तो हो ही गया हमारा। एस का किसके साथ बनेगा? आर के साथ। क्या नाम बनेगा? एस आर, और उसका उल्टा आर एस भी बनेगा। ठीक है, ऐसे ही अब कौन सा बच गया? क्यू और आर बच गया। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? क्यू आर और आर क्यू। ठीक है, तो इसमें ध्यान देना है, इसमें ज्यादा होते हैं ना तो बच्चे कुछ भूल जाते हैं बेटा बीच में से। ठीक है, तो या तो हम ऐसे कर लो, अगर मान लो हमें ये समझ में आया नहीं तो फिर कैसे करें? फिर क्या करो ना, एक तरफ से शुरू कर लो। मान लो हम पहले इधर से चलते हैं, ऐसे चलेंगे हम, यहाँ से शुरू करके ऐसे जाके आएंगे वापस यहाँ पर। ये वाला शायद आपको अच्छा लगे, पहले इधर से चलो। तो सबसे पहले कौन सा बना? पी क्यू। तो पी क्यू बना तो उसका उल्ट भी बनेगा क्यू पी। क्यू पे आ गया, अब इधर को चलो आगे। तो क्यू से आर तक क्या बनेगा? क्यू आर, तो उसका उल्टा आर क्यू भी बन जाएगा। अब आर पे आगे तो इसको आगे का चलो एस तक,
तो क्या बना आर एस, तो उसका उल्टा एस आर। अब एस से इधर को आ जाओ, तो क्या बना एस पी, और उसका उल्टा पी एस। ये आसान है ना, इससे याद रह जाएगा, ये आसान है। ऐसे ही अगर आप ऊपर वाले क्वेश्चन में भी देखें, तो इसको भी हम ऐसे करके देखें कि पहले ए से पी की तरफ जाते हैं, तो क्या बनेगा एपी बनेगा और पीए बनेगा। फिर पी से एम की तरफ जाएंगे तो पीएम बनेगा और एमपी बन जाएगा। फिर एम से वापिस ए तक आ जाएंगे तो एम ए बन जाएगा और ए एम। ये आसान है भाई, इससे तो जल्दी हो गया क्वेश्चन। इससे तो अंशिका भूलेगी भी नहीं, है ना, याद रख लेगी ना। नेक्स्ट है बेटा राइट द नेम ऑफ लाइन। तो हमें लाइन का नाम लिखना है। अब लाइन का नाम लिखना है, पहले क्वेश्चन में लाइन सेगमेंट था, याद रखना है। लाइन का नाम क्या आएगा बेटा, लाइन का नाम जब हम एल एम लिखते हैं तो उसके ऊपर ये लाइन डाल के एरो लगाना है। तो इसका नाम एल एम भी लिख सकते हैं, इसका नाम एम एल भी लिख सकते हैं। समझ गए। तो अब इस वाले क्वेश्चन में बताओ सिक्स्थ में कितनी लाइंस बनती हैं। जितनी भी लाइंस बनती हैं सबके नाम लिखने हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। तो लाइन कौन सी बनेगी, देखो एक तो ये बन रही है लाइन हमारे पास ऐसे, तो इसका नाम क्या आ जाएगा ए बी, या फिर इसको हम लिख सकते हैं बेटा बी ए। ऐसे ही दूसरी ये वाली लाइन बन रही है, तो इसका नाम क्या आ जाएगा पी क्यू, या फिर क्यू पी। ठीक है। अच्छा ये बताओ, क्या ऐसे पी और बी से बनेगी लाइन, ऐसे बन रही है, दिख रही है हमें लाइन कोई ऐसे बनी हुई है यहाँ पे पी से बी में, मतलब हमें ऐसी बनानी चाहिए। क्या लगता है ये सही है कि गलत है, पी बी या बी पी, क्या ये सही है, सोचो। बनी हुई है ऐसे लाइन, ठीक है, नहीं बनी हुई ना, तो इसका मतलब ये नहीं लिखना बेटा, ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूरे ध्यान से करना है, गलत नहीं करना हमें। ओके। तो इसमें क्या करना है, सेवंथ क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो पहले, करना क्या है। हमें कहा है राइट ऑल लाइंस, कहते सारी लाइंस लिखो, एंड और लाइन सेगमेंट भी लिखो। ये तो मुश्किल डाल दी भाई, दो चीज करने को बोल दिया। ठीक है, छोटी सी अंशिका कैसे करे। तो राइट ऑल लाइंस एंड लाइन सेगमेंट, लाइंस भी लिखनी है और लाइन सेगमेंट भी लिखने हैं। तो हम कहते हैं भाई एक एक करके कर लेते हैं, पहले लाइन लिख लेते हैं, उसके बाद क्या करेंगे लाइन सेगमेंट लिख लेंगे। ठीक है, शिकत को तो दोनों काम आते हैं। तो लाइन लिखते हैं पहले। तो लाइन कौन सी है, लाइन होती है जिसमें एरो लगे होते हैं। क्या इसमें लगा है एरो, इधर लगा है एरो, नहीं लगा, इधर भी नहीं लगा, तो इसका मतलब ये वाली लाइन तो लिखनी नहीं। ठीक है, लाइन पे तो एरो होते हैं, तो एरो तो सिर्फ इसी पे लगे हुए हैं, तो लाइन तो फिर हमारे पास क्या बनी, सिर्फ एसवी वाली बनी, तो उसके ऊपर एरो डालने भूलने नहीं है। तो एसवी लिख सकते हैं या वी एस लिख सकते हैं उसको हम। ओके। तो जो जी क्यू है ये वाली, ये लाइन नहीं है, क्योंकि लाइन के लिए एरो होने जरूरी है। अब लाइन सेगमेंट लिखने हैं, तो लाइन सेगमेंट क्या आ गया बेटा, हमारे पास जी क्यू आ गया और क्यू जी आ गया। ठीक है, तो लाइन सेगमेंट तो आप एस वी भी लिख सकते हैं और वी एस भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर तो एस वी के ऊपर एरो डाल दिए फिर तो वो लाइन बन गई, अगर एरो नहीं डाले फिर क्या बन गया, फिर लाइन सेगमेंट बन गया। वो सेगमेंट तो है ही ना, यहां से यहां तक दो पॉइंट्स के बीच में जो होता है वो सेगमेंट होता है। ओके। नेक्स्ट है बेटा राइट द नेम ऑफ द रे। कहते यहाँ पर एक रे है, उस रे का नाम बताओ। अब रे का नाम लिखते वक्त हमने कहा था ध्यान रखना है भाई एरो का। ठीक है, तो जो रे होती है, रे की डायग्राम में ऐसे होता है, ये पॉइंट हमारे पास इधर ये नहीं होना चाहिए, चलो इसको हम कर देते हैं, मान लो ये नहीं है, ठीक है नहीं, पी से शुरू हो रही है रे हमारी। ठीक है, तो पी से शुरू हो रही है रे, तो इसका नाम क्या आएगा, इसका नाम आएगा बेटा, चलो ये बताओ, दो लिख दिए मैंने, कौन सा वाला आएगा सोचो, पी क्यू आएगा या क्यू पी आएगा। ठीक है, कैसे सिखाया था, हमें एरो देखना है, एरो किस तरफ जा रहा है, पी से क्यू की तरफ जा रहा है, पी से क्यू की तरफ ये वाला एरो आ जा रहा है, क्यू से पी थोड़ी आ रहा है, इधर को थोड़ी आ रहा है हमारा एरो, है ना, अगर इधर होता एरो फिर क्यू पी बनता। ठीक है, ध्यान रखना है इसका। तो इसका मतलब सही आंसर क्या आएगा, सही आंसर आएगा पी क्यू।
अब देखो, जैसे ये क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ ऑल रेज, सारी जितनी भी इसमें रेज बनती हैं, सारी रेज का नाम लिखो। ठीक है, लिख देते हैं भाई। तो एक तो रे इसमें बन रही है बेटा पी क्यू। ठीक है, ये देखो, पी से शुरू होके क्यू की तरफ इधर एरो लगा हुआ है, तो पी क्यू बन गई एक। एक ए से शुरू होके इधर आ रही है, तो उसका नाम क्या हो गया? उसका नाम हो गया ए एन। और एक क्या होगी हमारे पास, टी से शुरू होके जा रही है सी की तरफ, तो उसका क्या नाम हो गया? टी सी। ओके, लिख लोगे? तो ध्यान रखना है ना। अब हमारे पास एक और क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ ऑल लाइंस, सारी लाइंस के नाम लिखो। तो लाइंस के नाम तो अंशिका को अच्छे से लिखने आते हैं, और ये भी पता है कि जब लाइन का नाम लिखते हैं तो ऊपर लाइन लगा के एरो लगाने हैं उसके। तो ए बी, ठीक है, या फिर इसका दूसरा नाम क्या है, बी ए। ओके, ऐसे ही राइट द नेम ऑफ ऑल लाइंस, तो इसमें सारी लाइंस के नाम लिखने हैं, हमने पढ़ा था ना ये कैसे करना है। तो इसमें एक तो ए बी बनेगी लाइन, फिर बी ए बनेगी। ठीक है, फिर हमने कहा था कि तुम्हारी फ्रेंड को बी सी अच्छा लगता है, तो उसने ऐसे बी सी और सी बी बना दिया। और एक और फ्रेंड है, उसको ए सी अच्छा लगता है, तो उसने ये बना दिया। ठीक है, तो ए बी के साथ भी बनेगा, बी का सी के साथ बनेगा, और फिर ए का सी के साथ बनेगा, है ना। तो ऐसे सारी लाइंस लिखनी है। जब भी लाइंस लिखेंगे बेटा, तो उसके ऊपर लाइन लगा के एरो लगाने नहीं भूलने। ठीक है, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तो फिर इसके बाद हम 4.1 एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।